शांति तो सब जगह है ना। करेक्ट। और सभी धर्म शांति तक ले जाते हैं लेकिन प्रेम तक नहीं ले जाते। विदेशों में रिलीजन को लेकर कमिटमेंट ज्यादा है या हमारे देश में? Is modern youth inclined towards spirituality or not? धर्म के नाम पर शॉर्टकट चालू है। एक बड़ी जो समस्या कहे, चिंता कहे, दिक्कत कहे जो दिखती है समाज में, वो दिखती है प्रेम की। आपने सुबह के लेक्चर में बताया कि शांति तो सब जगह है ना। करेक्ट। और सभी धर्म शांति तक ले जाते हैं लेकिन प्रेम तक नहीं ले जाते। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा उसको आप एलैबोरेट करें। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, लव इज द लास्ट वर्ड इन ट्रांसेंडेंस। बोलते हैं कि आध्यात्मिक स्तर पर प्रेम ही अंतिम शब्द है, उससे बढ़कर कुछ नहीं है, उसे बताते हैं। क्योंकि आप तैत्तिरीय उपनिषद में पढ़ते हैं, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय। इसमें पहला स्तर में इंसान जन्म लेते ही भोजन ढूंढता है। अभी 5 तरह रहती है बच्चों को जन्म लेते ही। तो बच्चा दूध पीता सो जाता है और दूध पीकर सो जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं करता जीवन में वो। कसरत भी ज़्यादा करना नहीं होता उसको। उसके आगे जाकर जब वयस बढ़ता है तो दुनिया के दूसरे लोगों को देखता है, तब उस स्पर्धा के दुनिया में जुड़ता है। तो रैट रेस बोलते हैं, प्राणायाम अभी। और ऐसे करते 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 देखता कि कभी सुख कभी दुख, कभी जय कभी पराजय, कभी लाभ कभी अलाभ, ये दोनों प्राप्त करके इंसान कभी कभी डिप्रेस हो जाता है। तो उसके आगे उसके मन में प्रश्न उठता है कि ये दुनिया में मैं सुख चाहता हूँ लेकिन दुख क्यों पाता हूँ। हाँ, इस तरह से सोचते सोचते तीसरे स्तर पर पहुंचता है, जिसको बोलते हैं मनोमय, जिसमें जो इच्छाओं को वो आत्मसात नहीं कर पाता है, प्राप्त नहीं कर पाता है, उनको कल्पना करते हैं। इसलिए अनेक लोग सिनेमा जाते हैं। क्यों सिनेमा जाते हैं? सिनेमा में उनको जो भी करने की इच्छा होता है वो हीरो करते हैं, उसको उसमें देख लेते हैं। हाँ, ड्रीम करते हैं, बोलते हैं ड्रीम जॉब, ड्रीम हाउस, ड्रीम गर्ल, ये सब बोलते हैं ड्रीम का होता है मनोमय। तो उसके आगे इंसान 18-20 ऐसा वयस बढ़ता है, तो वो खोज करता है कि इतना यत्न करने के बाद भी मेरे ड्रीम्स जो है वो पूरे नहीं होते, तो ये दुनिया कौन किसने बनाया, ऐसा इत्यादि क्यों है, काम क्रोध अब क्या है। तो इस तरह के विचार करते समय उसको समझ में आता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये शरीर सिर्फ एक गाड़ी है और मैं भी एक ड्राइवर हूँ गाड़ी का। जैसे एक तोता है एक पिंजरे के अंदर, ऐसे अब उसको समझ में आ जाता है कि अच्छा मैं शाश्वत हूँ, मैं अजर हूँ, अमर हूँ, इसलिए मुझे ये सब चिंता मुझे छू नहीं सकते। तो वो समझ में आ जाता है उसको। जैसे भगवान ने अर्जुन को जगाया गीता ज्ञान देकर, ऐसे फिर भी वो शांति प्राप्त करता है लेकिन प्रेम नहीं प्राप्त करता है। तब आनंदमय स्टेज पर आता है, 5वां स्टेज। उधर आत्मा परमात्मा का प्रेममय संबंध उसमें जुड़ता है, तब उसको आनंद प्राप्त होता है। समझा आपने? अभी अनेक संस्था हमको इतना ही सिखाते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तो आत्मा को अहम ब्रह्मास्मि करके वो लोग ध्यान करते हैं, निर्विशेषवादी लोग। वो सोचते हैं कि आत्मा ही परमात्मा है, जो गलत बात है वो। लेकिन हाँ, परमात्मा बड़े होते हैं, वो परब्रह्म है भगवान, हम ब्रह्म है, वो परमात्मा है, हम आत्मा है। वो बड़े हैं, हम छोटे हैं। जैसे उन्होंने बनाया एक चंद्रमा, हम बनाते हैं डोम लाइट। उन्होंने बनाया सूर्य, हम बनाते हैं मरकरी बल्ब। उन्होंने बनाया समुद्र, हम बनाते हैं स्विमिंग पूल, है ना। वो बनाया अनेक ग्रह, जुपिटर, सैटर्न, बड़े बड़े ग्रह बनाया, हम लोग स्पुतनिक बनाते हैं। तो हम जीव छोटे हैं, भगवान बड़े हैं। हम अपने शक्ति के अनुसार कुछ कर रहे हैं, भगवान अपने शक्ति दिखा दिया उन्होंने। इस तरह जब समझते हैं तब हम आदर बढ़ता है उनके लिए। तो आदर ही धीरे धीरे प्रेम के रूप में परिवर्तित होता है। प्रभु जी, जैसा आप लोग भी बताते हैं और जिस तरीके से शास्त्र भी कहते हैं कि कृष्ण भक्ति जो है, भगवान कृष्ण की भक्ति बहुत सरल है, सहज है, और उसमें कोई बहुत ज्यादा उसकी समस्याएं नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसके प्रति कम आकर्षित होते हैं या उनको कुछ उसमें एक डिस्टेंस लगता है। ऐसा क्यों? इसका मूलभूत कारण है, अगर इंसान जब पाप कृतियों में जुड़ता है, वो पाप कृतियों में जितना जुड़ता है वो आध्यात्मिक विषयों की ओर मुड़ नहीं पाता है। देखिए, आत्मा के लिए कुछ तो एंगेजमेंट चाहिए।
या तो अच्छा एंगेजमेंट नहीं तो बुरा एंगेजमेंट। उदाहरण के लिए एक बच्चे को अमेरिका में देखा उन्होंने, अनेक खिलौना दिए गए उसको कमरे में। उधर एक प्लास्टिक छुरी भी था, तो इधर से एक प्लास्टिक छुरी लिया, उधर से एक टेडी बेयर लिया, ऐसे उसको मारने लगा हुआ। ये बच्चा 5 वयस का है, किधर से सीखा इसने? क्योंकि बहुत कुछ टेलीविजन देखते हैं, वो टेलीविजन में, कंप्यूटर में, मीडिया में देखते हैं। वो देख देख कर सबकॉन्शियस माइंड में उसको रजिस्टर हो गया। हजारों मर्डर देखा उसने, इसलिए उसको भी मर्डर करने की प्रेरणा मिल रहा है उसको। अब देखते हैं, तो अभी उसके हाथ में चाकू को निकाल कर अगर आप कुछ माला दिया, जपमाला घुमाएगा, उसके मन जो है शांत होगा, उसका शुद्ध होगा वो। तो लोगों को पॉजिटिव एंगेजमेंट मिल गया तो नेगेटिव एंगेजमेंट छोड़ देंगे वो। लेकिन लोग अभी नेगेटिव एंगेजमेंट ज्यादा बढ़ रहे हैं आजकल। खास करके जैसे मैं कॉलेज के दिनों में हम लोग बस मोबाइल नहीं था, हम लोग हमको घर में लैंडलाइन था बस। अभी आजकल टेलीविजन भी है, सब तरह सारे यूट्यूब वीडियोस हैं, दुनिया भर के चीजें हैं एक छोटे स्मार्टफोन में। अभी लोगों का मित्रता वो लोग जोड़ रहे हैं स्मार्टफोन से, सदा उसके साथ रहते हैं। तो इसको गिगो प्रिंसिपल बोलते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इन गुड आउट। तो पहले गुड इन जाता है तो गुड आउट आएगा, अगर गार्बेज इन जाता है तो गार्बेज आउट आएगा, करेक्ट है ना? जैसे एक हॉस्टल में हमने देखा, एक कमरे में गए, एक वक्त था वो अगरबत्ती घुमा रहा है, भगवान को, कृष्ण को कर रहा था। हम गए उसके कमरे में, पूछा कि कैसे आपको प्रेरणा मिली करने के लिए? बोला कि देखो हमारे घर में माता पिता दोनों कृष्ण भक्त हैं, हमारे घर में माहौल बहुत अच्छा है, हम बचपन से हमको इस तरह संस्कार दिया उन्होंने, हम गीता पढ़ते भी हैं, ये भी करते हैं, हम कुछ बुरे आदतों में पढ़ते नहीं हैं, ऐसे बोला उसने। तो दूसरे कमरे में गए हम, उधर एक लड़का सिगरेट फूंक रहा था, हाँ? तो उसको देखा वो भी बुरे आदतों में फंस गया, तो ये भी अगरबत्ती का धुआं निकाल रहा है, वो सिगरेट का धुआं निकाल रहा है, दोनों धुआं निकाल रहे हैं, एक दिव्य धुआं, एक गंदा धुआं, करेक्ट ना? इसका कारण क्या है? क्योंकि उनको, वो लोगों ने उस तरह की चीज़ों में एंगेजमेंट पाया है। हमको लोगों को पॉजिटिव एंगेजमेंट स्कूलों में, कॉलेज में बढ़ाना चाहिए, पॉजिटिव एंगेजमेंट। जैसे कुछ कुछ दक्षिण भारत के स्कूलों में एक मंदिर भी है। अभी पूना में एक कॉलेज है, एक आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी करके, उधर सर्वधर्म समा धर्म स्थल करके एक मंदिर है। उधर क्रिश्चियन लोगों के लिए भी एक चर्च जैसा है, मुसलमानों के लिए भी मॉस्क है उधर, हिंदुओं के लिए भी जाकर पूजा इत्यादि करने के लिए मंदिर है उधर। तीनों मंदिर एक ही कैंपस में है, ऐसे बना कर दिया है कॉलेज में। बच्चे आते हैं उधर, बैठते हैं, कुछ लोग ध्यान करते हैं, कुछ लोग नाम जपते हैं। तो हमें बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में, सेक्युलर का मतलब यह है, सेक्युलर मतलब हर एक धर्म को फ्रीडम मिलना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। सेक्युलर का मतलब नास्तिकता नहीं है। कुछ लोग आजकल गलत समझ बैठते हैं, बोलते हैं कि हमको रिलीजन नहीं चाहिए, तो रिलीजन नहीं चाहिए करके वो लोग थ्रो द बेबी विद द बाथ वाटर बोलते हैं। इस तरह उन्होंने सब अच्छे कर्मों को नकार दिया, इसके कारण बच्चे बुरे चीजों को पकड़ लिया, करेक्ट है ना? अभी इस्कॉन में आप देखेंगे विद्यार्थी लोग जाते हैं, नाचते हैं इधर, आपने सुना होगा, कीर्तन देखते हैं। अगर इसमें नहीं नाचेंगे ना, वो जाकर डीजे को नाचेंगे लोग। अगर इधर हरे कृष्ण कीर्तन नहीं करेंगे वो, तो वो लोग कुछ हॉलीवुड बॉलीवुड गाने वाले हैं। अगर हम कृष्ण के शिक्षा को नहीं देंगे, कृष्ण को शिक्षा को प्राप्त करके हम लोग कृष्ण को हीरो बनाया, अभी भगवान कृष्ण, प्रभु रामचंद्र और महान महान संत महात्मा लोगों को हम हीरो बनाएंगे ना, तो हमारे संस्कार, अच्छे संस्कार का वर्धन होगा उससे। नहीं तो अगर ये नहीं देंगे आप उनको, वो हॉलीवुड बॉलीवुड एक्ट्रेस को हीरो बनाते हैं वो लोग, और वो भी बिगड़ जाते हैं। वो लोगों को कुछ सही चीज क्या गलत चीज का मालूम नहीं, गंदा चीज करते हैं ये लोग, बंदे को पकड़ते हैं ऐसे। तो इसलिए हम लोगों को एक्टिविटी चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए, पॉजिटिव स्पिरिचुअल प्यूरिफाइंग एंगेजमेंट वो चाहिए हमको। प्रभु जी, आप विदेशों में भी काफ़ी जाते हैं, आपका काफ़ी समय उसमें जाता है। तो एक तो जैसे आपने बात कही, मैंने भी ऐसा सुना है कि शायद वहाँ की लगभग हर एक यूनिवर्सिटी में एक चर्च रहती है, ऐसा बताते हैं लोग। तो विदेशों में रिलीजन को लेकर कमिटमेंट ज़्यादा है या हमारे देश में? एक्चुअली वो लोगों का कमिटमेंट ज़्यादा है। हम देखते हैं, जैसे एक सर्वे किया मेरे फ्रेंड ने, गौरंग प्रभु ने सर्वे किया, उन्होंने देखा कि जो क्रिश्चियंस हैं, मुस्लिम्स हैं, वो लोगों का रिलीजियस कमिटमेंट बहुत है। अभी हिंदुओं में देखा जाता है कि उनका बहुत छूट है। आप देखते हैं मुसलमान लोग मदरसा में
छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं। संस्कार देना चाहिए बचपन से। इसी तरह से क्रिश्चियन लोगों को भी कमिटमेंट होता है चर्च हर संडे जाना चाहिए करके, कुछ तो टाइथिंग दान भी देना चाहिए उसके लिए ऐसे। लेकिन हिंदुओं में क्या हो गया है, हिंदू धर्म ही ऐसा है जिसमें आपको फ्रीडम ज़्यादा है, आप सोच सकते हो, पूछताछ कर सकते हो, इसमें विविधता ज़्यादा है। तो कभी कभी इंसान आजकल अनेक लोग सनातन धर्म पकड़ कर चलने वाले लोग अपने धर्म के किताबों को पढ़ते नहीं हैं, उसमें गहराई से नहीं जाते हैं, ज़्यादा मालूमात नहीं है उनको, तो इंद्रिय तर्पण में डूब जाते हैं अनेक लोग। तो इसलिए, लेकिन प्रभुपाद जी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अमेरिका जाकर सब लोगों को जगा दिया उन्होंने। उसके बाद भारत में आकर भी, भारत में भी एक बड़ा जागरण आ गया अभी आजकल, अनेक लोगों को गीता के ऊपर रुचि बढ़ गया है, इंसान पढ़ना चालू हो गया है। आजकल मंदिरों में बहुत भीड़ आता है आजकल, हम देखते हैं, खास करके कोविड के बाद इंसान समझ गया कि बहुत बड़ा एक लाफा मिल गया अपने इंसान को ये प्रकृति के द्वारा। क्योंकि प्रकृति, इंसान सोच रहा था कि हम सारे प्रकृति को नचा सकते हैं, पर प्रकृति ने हमको नचा दिया है ना। तो समझ गया इंसान कभी भी किसी का भी मौत आ सकता है, बच्चे हो, युवक हो, बूढ़े हो। तो इंसान आजकल मंदिर में आते हैं, पूछताछ करते हैं, साधुओं को मिलते हैं, किताबें पढ़ते हैं। तो अच्छा ही है, अच्छा ही हुआ, अभी सही दिशा में लोग जुड़ रहे हैं, मुड़ रहे हैं अभी। प्रभु जी, आप स्वयं दक्षिण भारत से आते हैं, और जैसा मैंने कहीं सुना भी और काफी लोगों से कि प्रभुपाद जी ने जब अपना ये शुरू किया इस्कॉन का, उनको दक्षिण भारत में बहुत सफलता नहीं मिली, और बावजूद इसके कि धर्म संस्कृति को लेकर जो दक्षिण भारत बहुत पर्टिकुलर है, मतलब बहुत कमिटमेंट है उनका अपनी संस्कृति। करेक्ट। ऐसी क्या बात, और आप तो स्वयं मुझसे जुड़े, तो ऐसा क्या चीज है जो कहीं ना कहीं इसमें डिस्टेंस क्रिएट हुआ? एक्चुअली दक्षिण भारत में हैदराबाद जो है, उधर प्रभुपाद जी ने इस्कॉन के लगभग बड़े मंदिर भारत में उधर चालू किया। अभी आप देखेंगे कलकत्ता में एक राधा गोविंद मंदिर है, और हैदराबाद में राधा मदन मोहन मंदिर है। तो ये दो मंदिर प्रभुपाद जी ने पहले स्थापन की इस्कॉन के। मतलब उसका मतलब हैदराबाद में उनके लिए स्वागत थी, नहीं तो वो तो मंदिर बना नहीं पाते थे। एक पुल्ला रेडी करके उन्होंने दान भी दिया, जमीन प्रभुपाद ने स्थापन किए उधर। प्रभुपाद जब हैदराबाद आए तब एकदम सूखा पड़ा था हैदराबाद, और देखा कि लोगों के चेहरे भी सूखा है, और उधर बारिश नहीं है सालों साल, अनेक किसान लोग आत्महत्या करते थे। प्रभुपाद ने जोरदार हरे कृष्ण कीर्तन करने के लिए बोला, सब लोगों ने कीर्तन किया, बड़ा जोरदार बारिश हो गया उधर। तो पेपर में आ गया स्वामी ब्रिंग्स रेन, स्वामी प्रभुपाद। तो लोग समझ गए कि हम जब तक संकीर्तन यज्ञ नहीं करेंगे, तो प्रकृति के साथ जुड़कर हम काम नहीं करेंगे, प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे तो उससे हमको नुकसान है। तो संकीर्तन करके भगवान की तुष्ट करने से सब लोग खुश रहते हैं। तो बहुत बड़ा कार्यक्रम चालू हो गया। उसके बाद उधर भी जैसे बड़े पंडाल प्रोग्राम किया प्रभुपाद ने, हजारों लोग आए उसमें। तो दक्षिण भारत में आप देखेंगे अभी तमिलनाडु में, केरला में, कर्नाटका में उतना बड़े मंदिर चालू नहीं हुए प्रभुपाद के समय में। तो ये कारण हो सकता है कि प्रभुपाद जी की प्रचार अमेरिका से चालू हुआ, उसके बाद अलग अलग प्रदेशों में प्रभुपाद जी ने भेजा लोगों को। भारत में जब आए 3 स्थानों में प्रभुपाद जी ने चालू की काम। पहले जुहू मुंबई में, इकोनॉमिक कैपिटल, और उसके बाद वृंदावन दिल्ली के निकट, दैट इज पॉलिटिकल कैपिटल, उसके बाद कलकत्ता और मायापुर विच इज स्पिरिचुअल कैपिटल। ये 3 स्थान में उन्होंने मंदिर बनाए ताकि उधर से हम प्रचार बढ़ा सकते हैं ऐसे। तो उसके बाद हैदराबाद बोला मैंने, दक्षिण भारत में प्रभुपाद की, और प्रभुपाद ने इनके साथ भी जुड़ा, जो तिरुपति देवस्थानम, उनसे भी जुड़े। प्रभुपाद ने बोला वो अच्छे लोग हैं, संस्कार बहुत, दक्षिण भारत के लोगों को प्रशंसा की प्रभुपाद जी ने बहुत। बोला कि आप लोग धर्म के पद को छोड़े नहीं कभी, आप लोग पकड़ कर चलते आए हो आप लोग। तो दक्षिण भारत में क्या होता है, ज़्यादा कर्मकांडी और पूजा पाठ करने वाले और वैदिक मंत्र और यज्ञ इत्यादि करने वाले ज़्यादा लोग हैं, और वो लोगों को, पाश्चात्य देश के लोगों को देखकर थोड़ा गलतफहमी हुआ। तो वो लोग सोचे कि ये क्या मिलेच्छ यौवन, जो गोमांस खाने वाले लोग उधर से इधर आए हैं, ये लोग आकर हमको क्या सिखाएंगे, ऐसे उन्होंने सोचा। कुछ दक्षिण भारत के लोगों ने प्रभुपाद जी को पूछा, स्वामी जी आपके जो शिष्य हैं उनका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है,
संस्कृत का। प्रभुपाद जी बोले प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, उनका रिनंसिएशन बड़ा है, उनका त्याग बड़ा बड़ा। अभी देखो अमेरिका छोड़कर ये लोग आकर, पुरुष लोग धोती कुर्ता पहन कर आए हैं, स्त्रियां साड़ी पहन कर आई हैं, भारत में हाथ में झाड़ू लेकर वृंदावन में वो लोग झाड़ू मार रहे हैं। तो कितना शरणागत है देखो। वो शरणागति और भक्ति भावना इत्यादि को देखो, उनके प्रोनाउंसिएशन को मत देखो, ऐसे प्रभुपाद जी ने बोला। तो धीरे धीरे वो लोग समझने लगे। अभी मद्रास में बहुत बड़ा मंदिर है, उधर गोल्डन बीच के सामने, पनीर दास डीजीपी, उसके सामने एक बड़ा मंदिर है। बंगलोर में भी बड़े बड़े मंदिर हैं, अनेक मंदिर आ गए बंगलोर में आजकल। ऐसे इसी तरह आप देखेंगे त्रिवेंद्रम में एक बड़ा मंदिर बना, उधर भी मंदिर बना है। ऐसे अभी कोयम्बतूर में, चेन्नई में ऐसे बन रहा है अभी मंदिर। दक्षिण भारत में भी प्रचार आजकल चल रहा है। मैं हैदराबाद में जाता हूँ, मैं पूना और हैदराबाद दोनों में मेरा जिम्मेदारी है। तो हैदराबाद में लगभग 10-12 कॉलेज के लोग हमारे साथ MOU बनाया है कॉलेज में अंदर जाकर सिखाने के लिए। तो बहुत स्वागत है उधर उसके लिए। अभी वो भी समझ रहे हैं कि गीता के बिना विद्यार्थियों को शिक्षा हम नहीं देंगे तो उनमें चरित्र का विकास नहीं कर पाएंगे। Prabhuji, you speak about spirituality for modern youth. Correct, So, is modern youth inclined towards spirituality or not? First thing. Second thing, there are so many distractions, as you have said, so many social sites, and most of the time, youth is found on the social media. Correct. So that's a great concern among parents as well as society. Correct. So, your views on that? हाँ, हिंदी में बोलो। हाँ, कोई नहीं है। देखिए युवक आजकल उनका इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है स्पिरिचुअलिटी में। उसका कारण क्या है, वो पहला एज था, उसको बोलते हैं प्रायर टू द मॉडर्न एज। उसमें जो लोग थे, उसमें लोगों को कुछ साइंटिफिक प्रूफ चाहिए था। उनको साइंटिफिक प्रूफ आप देंगे तो तब मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो उसके बाद क्या आया, साइंटिफिक प्रूफ मिलने के बावजूद भी अभी आजकल का एक्सपीरियंस को बोलते हैं न्यू एज बोलते हैं, नहीं तो उसको आजकल किसमें एक्सपीरियंस मांगते हैं लोग। वो एक्सपीरियंस चाहिए। सिर्फ आप शास्त्र से पहले लोग मानते थे, उसके बाद साइंस से मानते थे, अभी एक्सपीरियंस को मानते हैं। उनको अगर धर्म कुछ अच्छा एक्सपीरियंस दे सकता है, खास करके सकारात्मक एक्सपीरियंस दे सकता है, तो पॉजिटिव एक्सपीरियंस दे सकता है, तो विद्यार्थी तुरंत जुड़ने के लिए तैयार है। और विद्यार्थी संघ भी आ चुके हैं अपने एकेडमिक्स से बहुत ज़्यादा। जैसे अभी मद्रास में कुछ 2-3 महीने के पहले एक बच्चा आत्महत्या किया, और हैदराबाद में 3 विद्यार्थी एक ही साल में 2019 में कूद पड़े ऊपर से। उसका मतलब एकेडमिक प्रेशर, आजकल रैट रेस बढ़ गया है बहुत। तो विद्यार्थी की चक्कर आ रहा है, उनको इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, उनको अब बुरी आदतें बढ़ गई हैं। साथ साथ मीडिया का एडवर्टाइजमेंट इत्यादि के द्वारा बम्बार्डमेंट चल रहा है उनको। तो बच्चे को दिशा नहीं मिल रहा है, क्या सही दिशा गलत दिशा, ये सब से ऊब जाकर बच्चे सोच रहे हैं कि हमको कुछ न कुछ सही शिक्षा हमको ज़रूरत है। तो ये सब देखकर वो लोग स्पिरिचुअलिटी की ओर मुड़ रहे हैं, क्योंकि खोज जिज्ञासा करने के लिए। तब स्पिरिचुअलिटी में जब आते हैं, तब उनको गीता से, जैसे अर्जुन जैसे कन्फ्यूजन में था पहले, कंफ्यूज अर्जुना बिकेम कॉन्फिडेंट अर्जुन, क्राइंग अर्जुना बिकेम कॉन्फिडेंट। आप देखते हैं इसी तरह उनको स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद अनेक वजह देखते हैं कि इधर भी ये लोग भी बहुत आनंदित जीवन बिता रहे हैं। जैसे बाहर के लोग पार्टी करते हैं, तो हम लोगों को बड़ा फीस्ट है इधर। बाहर के लोग डीजे में नाचते हैं, और हम लोग इधर कीर्तन के लिए नाच रहे हैं। बाहर के लोग आउटिंग के लिए जाते हैं, ट्रेकिंग के लिए जाते हैं, हम लोग यात्रा चलाते हैं। बाहर के लोग पेपर बैक अनेक नावल्स पढ़ते हैं, यूज एंड थ्रो नावल्स। तो हमारे पास अनेक किताबें हैं जो यूज एंड थ्रो नहीं है, लेकिन इसको पढ़कर हमारे इंसान के हृदय में सुधार आता है। तो ये लोग देखते हैं कि अरे ये लोगों का जीवन भी कम नहीं है, ये भक्त लोगों का जीवन भी बढ़िया है, इनका क्या कमी है। फिजिकली ये लोग एक दूसरे को नमस्कार करते हैं, आदर देते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, अच्छा जीवन शैली है। इंटेलेक्चुअली ये लोग लॉजिक के साथ चर्चा करते हैं, फिलॉसफी इत्यादि। स्पिरिचुअली स्पीकिंग इनके ये चरित्र का विकास होता है, मॉरलिटी, एथिक्स, कैरेक्टर स्पिरिचुअली सब बढ़ता है। तो ये देखकर अनेक युवक सही दिशा में आजकल आ रहे हैं। वेरी लार्ज स्केल इंटरेस्ट है, भारत में ही नहीं,
पाश्चात्य देश में भी मैं 3 महीने जाता हूँ अमेरिका। हाँ, तो मेरा अनुभव रहा है, जैसे हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ डैलस, आर्लिंगटन में, डैलस में एक प्रोग्राम की, उसके लिए RSVP लेते हैं हम लोग। तो 220 लोग रजिस्टर किया था, लेकिन हमारे हॉल का कैपेसिटी था 200। तो 20 लोगों को प्रसाद देकर हमने भेज दिया, बाकी लोग बैठे थे आर्ट ऑफ माइंड मैनेजमेंट। तो मन के बारे में युवक जानना चाहता है, मन को कैसे संभाले। अनेक लोग डिसिप्लिन सीखना चाहते हैं, रिलेशनशिप के बारे में सीखना चाहते हैं, हैबिट्स, हेल्दी हैबिट्स फॉर हैप्पी लाइफ। मैं ऐसे एक सेमिनार करता हूँ। तो इसी तरह हाउ नॉट टू रिएक्ट बट रेस्पॉन्ड। तो ज़्यादा नाराज ना हो जाना, हम मन और इंद्रियों को समन्वित करके सही ढंग से पेश आना लोगों के साथ इत्यादि को सीखना हो तो हमें गीता की ओर चलना पड़ेगा आगे। अब ये एक ब्रीफ में बताइएगा प्लीज। अभी आपने बोला कि गुड हैबिट्स फॉर हैप्पी लाइफ, करेक्ट। तो क्या वो हैबिट्स होना चाहिए? हाँ, ये सरल है। इसको 4 बैड हैबिट्स बोलता हूँ, उसके बाद 4 गुड हैबिट्स बताऊंगा आपको। इसको याद रख सकते हैं, गिमी GIMI, गैम्बलिंग, इलिसिट सेक्स, मीट ईटिंग, इंटॉक्सिकेशन। 4 चीज बैड हैबिट्स है। अभी गैम्बलिंग करने से इंसान का चरित्र बिगड़ जाता है, लूटा लूटी करता है, मारा मारी करता है वो। इलिसिट सेक्स का मतलब है शादी के पहले सेक्स नहीं करना चाहिए। शादी हो गया तो पत्नी को छोड़कर किसी परस्त्री के साथ यौन संबंध नहीं रखना चाहिए, ये नो इलिसिट सेक्स है। तीसरा है मीट ईटिंग। मांस खाना हो किसी को तो जानवर को मारने के लिए जाए, वो जानवर भागता है पहले, उसको फ्लाइट बोलते हैं उसको। और पकड़ लिया आपने, मारने जा रहे हो तो फाइट करता है, वो झगड़ा करता है। तो फाइट फ्लाइट का मतलब एड्रेनलाइन सेक्रेट होता है इससे। तो ऐसे प्रोडक्ट को खाने वाला जो है उसके अंदर भी 2 इमोशंस आते हैं, वायलेंस एंड फियर। तो अगर हमको ये दोनों नहीं चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए हमको, हम शाकाहारी भोजन खाते हैं, और वो भी भगवान को भोग चढ़ाकर खाने से दिव्य बन जाता है। इसलिए वो तीसरा है मीट ईटिंग। और चौथा है इंटॉक्सिकेशन, जैसे सिगरेट फूकना, शराब पीना, नशा लेना, ड्रग्स खाना इत्यादि गंदे चीज़ों को अंदर डालने से, जैसे तंबाकू खाने से छाले पड़ते हैं, शराब पीने से लिवर सिरोसिस होता है, सिगरेट पीने वालों को लंग कैंसर होता है, अवैध धंध करने वालों के लिए 20-25 सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है। तो ये सब, ये 4 विषय बताए गए हैं शास्त्र में। द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा अधर्म चतुर्विधा। ये 4 चीज अधर्मिक चीजें हैं, शास्त्र बताते हैं। तो ये छोड़ने के लिए हमें एक मैच फार्मूला अपनाना होगा, MATCH। M फॉर मर्सी, A फॉर ऑस्टेरिटी, T फॉर ट्रूथफुलनेस एंड C फॉर क्लेanलीनेस, H फॉर होली नेम। अभी M फॉर मर्सी क्या है? वो मांसाहार के विरुद्ध है मर्सी। हमें सब जीवराशियों को अनुकंपा दिखानी चाहिए कि वो हमारे भाई जैसे हैं। जब वो भी खाते हैं हम खाते हैं, वो सोते हैं हम सोते हैं, वो बच्चे पैदा करते हैं हम भी करते हैं, तो हम जैसे ही है वो, उनको मारना नहीं चाहिए, वो भी एक प्रजा है, ऐसे सोचना। ये पहला मर्सी है। दूसरा ऑस्टेरिटी का मतलब है सब तरह के नशा को छोड़ देना, व्यसन मुक्त जीवन जीना, वो ऑस्टेरिटी है। तीसरा है ट्रूथफुलनेस, मतलब धोखाबाजी नहीं करना, गैम्बलिंग नहीं करना। चौथा है क्लेanलीनेस का मतलब है विवाह करने में कुछ आक्षेप नहीं है, सब लोग विवाहित जीवन जी सकते हैं, लेकिन विवाह के बाहर नहीं तो विवाह के पहले मैथुन संबंध नहीं रखना चाहिए। ये चौथा है, अनेक लोगों को मालूम ही नहीं है इसके बारे में। और 5वां हज का मतलब होली नेम, तो नाम जप जो हम लोग माला में करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे नाम दिन में अगर 108 भी करेगा है मंत्र, 10 मिनट लगता है इसके लिए, लेकिन ये मन को शांत भी करता है और साथ साथ अच्छी आदतों को लाता है, बुरे आदतों को भगाता है। ये हरिनाम इसलिए तो उसको मैच फार्मूला बोलते हैं इसको। क्यों मैच का मतलब क्या है? अगर भगवान के साथ हमें मैच करना है, हम भगवान के हो जाना चाहिए, तो इसके लिए हर एक जीव को ये शुद्ध आदतों को अपनाना चाहिए। तो इन्हीं चीज़ों को हम वैज्ञानिक तरीके से बच्चों को सिखाते हैं। हम उनको दिखाते हैं कि देखो गंदे चीज़ों को तुम अंदर डालते हो, इससे तुमको नुकसान है, भलाई नहीं है। देखिए ऐसे पाप कृति करने वालों को 5 नुकसान है। पहला क्या होता है? पाप कृतियों को खरीदने के लिए पैसा चाहिए, मुफ्त में नहीं मिलता। वो शराब का बाटल मुफ्त में नहीं मिलता, ड्रग्स के लिए भी मुफ्त में नहीं मिलता। पहला तो खर्चा है, और उसको अंदर लेने के बाद शारीरिक दुख, मानसिक दुख है, दूसरा है। तीसरा है डॉक्टर का बिल। चौथा है पुलिस आ जाता है अनेक बार,
ड्रिंक एंड ड्राइव कोई करता है तो पुलिस आ जाता है। और 5वां मृत्यु के बाद एक व्यक्ति को यमलोक में दंड प्राप्त होता है, शास्त्र बताते हैं। तो इसलिए गलत पथ में जाने वालों के लिए नुकसान है और सही पथ में जाने वालों के लिए लाभ है। जैसे अगर मैं प्राणायाम करता हूँ उससे मन शांत होता है, योगासन करता हूँ तो इंद्रिय संयमित होते हैं, नाम जप करता हूँ तो हृदय में भगवान के लिए प्रेम जगती है, प्रीति जगती है। सब जीवों को हम प्रेम करते हैं, उससे सबको अपने भाई बहन मानते हैं इसे। और शरीर भी तंदुरुस्त होता है, मन भी शांत है, आत्मा भी आनंद का अनुभव करता है। इस तरह भगवान ने प्रकृति ऐसे बनाया है, इस तरह बनाया भगवान ने कि सही चीज करने वालों के लिए लाभ है और गलत चीज करने वालों के लिए नुकसान है। क्यों भगवान ने ऐसे किया है? ताकि हम गलत पथ को छोड़कर सही पथ में हम आए, ये उनके उद्देश्य है। सही है ना? हाँ। प्रभु जी, एक आजकल जो ये सब आपने बताया, एक धर्म के नाम पर शॉर्टकट चालू है हाँ। कि फॉर्मूला बता दिया जाता है। जैसे अभी यहाँ लेटेस्ट चल रहा है कि 1 लोटा पानी से सब आपका कल्याण हो सकता है। हाँ। तो इसके जो प्रयास हैं इनके बारे में आपका क्या कहना है कि शॉर्टकट है क्या? जब असली है, मैं इसमें एक सप्लीमेंट ऐड, क्या ये सुपरस्टिशन है कि भगवान को एक लोटा जल चढ़ाओ आपकी जिंदगी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो? करेक्ट। एक्चुअली जब असली होता है तब नकली भी होगा। हाँ, जैसे अगर आपका रियल गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड है, तो आपको तो रोल गोल्ड होने वाला है। इस तरह असली करंसी नोट है, नकली करंसी नोट होगा। असली मार्बल है, नकली ये होता है, मार्बल शीट आता है। करेक्ट है ना? इसी तरह असली धर्म आपको सिखाता है कि किसी भी चीज के लिए शॉर्टकट नहीं है। हाँ, जैसे अगर आपको पौधा को बड़ा करना हो, बीज बो दिया आपने, रोज पानी सिंचन करना होगा, कुंपन लगाना होगा, सूर्य की रोशनी देना होगा, बकरा बाकी जानवर को बचाना होगा, तब तो बड़ा होकर आम आपको हजारों आम दे सकता है। वो धीरे धीरे पानी सिंचन करते जाना चाहिए। इसी तरह हमारी भक्ति में भी शास्त्र सिखाता है कि तुम अगर भगवान के प्रिय बनना हो, तुमको इस दुनिया में सार्थकता प्राप्त करना हो धर्म में, तुम भगवान के दिए हुए जो पथ है उसके अनुसार चलना चाहिए, उसके अनुसार गलत नहीं करना चाहिए। और रोज माला करना चाहिए, रोज गीता भगवत पढ़ना चाहिए, रोज भगवान को झुकना चाहिए और हर इंसान के साथ हम सज्जन बनकर जीवन जीना चाहिए। तो ये धीरे 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 हम लोगों का शुद्धिकरण होता है, जैसे एक पौधा बढ़ता है ऐसे। और ऐसे समय आएगा जब पौधा आपको फल प्रदान करता है, इसी तरह हमको भी भगवत प्रेम की फल प्राप्त होता है। तब लव गॉड लव ऑल, भगवान को प्रीति जग गया, तब सब जीवों को प्रीति करेंगे, प्रेम करेंगे हम। इसको छोड़कर दूसरा जो आप बता रहे हैं अभी, ये जो है धर्म के नाम में बहुत कुछ चीजें चलते हैं आजकल। जैसे 1 लोटा पानी डाल दो शिवलिंग के ऊपर तो आपकी सब इच्छाएं पूर्ति हो जाएंगे। कुछ लोगों ने बनाया भी है मंदिर, इच्छा पूर्ति करके एक मंदिर भी बनाते हैं, इच्छा पूर्ति के लिए मंदिर है। ऐसे एक विसा बालाजी बोलते हैं, आपने सुना होगा विसा बालाजी। अगर विसा नहीं मिल रहा है वो बालाजी के पास जाकर शिकायत कीजिए, विसा मिल जाएगा। अपने भौतिक इच्छाओं को पूर्ति के लिए लोग अनेक देवी देवताओं के पास जाते हैं। ऐसे देवी देवताओं इच्छाओं को पूर्ति करते हैं, उनके लिए खास पूजा होता है, लेकिन वो भी विधि विधान के अनुसार उनको करना होगा उनको। हाँ, शास्त्र बताते हैं अनेक देवताओं के लिए विधि होता है, इस तरह की पूजा करो तो कोई ये लाभ प्राप्त होगा। अगर आपको तबीयत अच्छा नहीं है, सूर्य नमस्कार करने से तबीयत अच्छा होता है। आपको किसी को पढ़ाई में और अग्रसर होना हो तो सरस्वती की पूजा करते हैं। धन दौलत चाहे तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं। और इस तरह किसी को स्त्री नहीं मिल रही है विवाह के लिए, पुरुष नहीं मिल रहे हैं तो शिव जी पार्वती का उपासना करते हैं। लेकिन शास्त्र बोलते हैं कि ये सब किसके समान है? एक गांव में आपको नहाने के लिए एक कुआं है, भगवान के कैंकरी के लिए एक कुआं है, और पीने के लिए एक कुआं है, और मलमूत्र विसर्जन करने के बाद साफ करने के लिए एक कुआं है। अलग अलग चीज के लिए एक एक कुआं है ऐसे। लेकिन अगर बहने वाले पानी हो, आपको अलग अलग कुआं की जरूरत नहीं है। इसी तरह अगर कृष्ण भक्ति में कोई जुड़ गया तो अलग अलग देवताओं के पास आकर छोटे मोटे चीजों को मांगने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है? शास्त्र बताते हैं कि अगर आप जेल में कोई चोर हो, उसको ठंडी में जला करके उसके रिश्तेदार उसको एक ब्लैंकेट देते हैं, मच्छर काट रहा है तो उसको एक मच्छरदानी देते हैं। इस तरह अगर देने से वो सब जेल के अंदर ही सुविधा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन असली उसके लिए लाभ क्या होगा? जेल में बाहर आने के लिए कोई व्यवस्था कर सकता है, वो अच्छा है। तो यही 18 पुराण जो होते हैं वो आपको बताएंगे इस दुनिया में कैसे
और थोड़ा आपको एडजस्ट करके सुविधा को बढ़ाना, वो बताएंगे। लेकिन भागवत बताएगा इस दुनिया से वो दुनिया कैसे जाना, यह लोग से परलोक पदवी। तो हम इसलिए गीता भागवत के ऊपर हम जोर देते हैं। बाकी पुराणों में जो बताया गया है वो छोटा मोटा लाभ से क्या। अभी एक दिन हमारे पूना मंदिर में छोटी छोटी लड़कियों को देखा, मैं दूसरी कक्षा के 2nd स्टैंडर्ड के, वो व्हाइट एंड ब्लू पहनी थी, स्कर्ट पहनी थी, और दान पूर्वक प्रार्थना कर रही थी। मैं सबको एक एक लड्डू दिया, कार्ड दिया मंदिर का, बोला कि अरे बच्चियों आप रोज आते हो क्या, आपको इतना भक्ति भाव कैसे आया भगवान को देखने के लिए, रेगुलर आते हो? बोले अंकल आपको मालूम नहीं आज हमारा परीक्षा है आज, ऐसे बोले इसलिए तो आए हैं। तो लोगों को कुछ जीवन में चाहिए तो तब आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। भगवान बोलते हैं ऐसा मत करो, तो मेरे साथ संबंध जोड़ो तुम्हारा परम कल्याण होगा, भगवान बताते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरे से बिजनेस करो। हाँ, ऐसे बिजनेस करने वालों को भी भगवान डांटते नहीं है, बोलते हैं कम से कम ये आए हैं कम से कम नहीं, नास्तिकों से श्रेष्ठ है वो। नास्तिक लोग भगवान के सब खाते हैं लेकिन कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञ है। लेकिन जो लोग आस्तिक होते हैं वो भगवान के पास जाते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं, कृतज्ञता प्रकट करते हैं। लेकिन नास्तिक और आस्तिक से बढ़कर भक्त है, तो भगवान के पास जाता है, मांगता नहीं है, भगवान को देता है। प्रभुपाद जी बोले ये यशोदा मैया कृष्ण को माखन खिला रही है, कृष्ण से माखन मांग नहीं रही है। तो जब पादरियों को देखा, क्रिश्चियन पादरियों को अमेरिका में, प्रभु ने बोला ओ लॉर्ड, हाँ ऐसे वो लोग गाते हैं, ओ लॉर्ड हैलोड बी देयर नेम, गिव अस आवर डेली ब्रेड, ऐसे गाते हैं। प्रभुपाद जी बोले देखो आप लोग ब्रेड मांग रहे हो, हम लोग ब्रेड मांगते नहीं, ब्रेड देते हैं भगवान को, ऐसे बोले प्रभुपाद जी, वी शुड गिव। तो भगवान को जो देता है हम 2 हाथ से दे सकते हैं, भगवान 1000 हाथ से वापस देंगे। उसको पकड़ने के लिए हमारे पास क्षमता नहीं है। इसलिए हम अगर लोगों को सिखाएंगे भगवान से संबंध जोड़ो, प्रेम है संबंध, तब लोगों का चित्त शुद्ध होगा, वो सही धर्म है। बाकी सब धर्म उससे नीचे है। प्रभु जी एक आखिरी सवाल मेरा, मतलब उनका नहीं, कि बीच में अमोघ लीला जी का जो विवाद जो आया, उसको अभी गोवर्धन पर्वत का जो 1 महीने की परिक्रमा कर रहे हो, मेरा एक ऐसा पूछना था कि अमोघ लीला जी को मैंने जितना सुना, उन्होंने जितना इस्कॉन को डिफेंड किया हर प्लेटफॉर्म पर जाकर, या उसको हम लोग कहीं ना कहीं उनको डिफेंड करने में कम रहे, एकदम उनको पनिशमेंट दे दिया, उनको हटा दिया। ठीक है, ये क्या हुआ, अनेक लोगों को पूरी बात मालूम नहीं है देखिए विवेकानंद जी उनके जमाने में, वो बंगाल से उनका जन्म हुआ है जी। उन्होंने 1900 में एक लंदन में एक लेक्चर दिया, उसमें उन्होंने खुद बोला कि मैं मेडिटेटिंग करता हूँ, मैं खुद कहता हूँ क्योंकि मैं ऐसे परिवार में जन्मा हूँ, लेकिन जो आइडियल प्लेटफॉर्म है मांस नहीं खाना, मांस नहीं खाना, क्योंकि वो बोले कि सत्वगुण हमारा बढ़ता जाता है तो हम मांस अपने आप छूट भी जाता है, तो वो ही आइडियल प्लेटफॉर्म है। लेकिन मैं अफसोस करता हूँ कि मैं पूरा वो प्लेटफॉर्म पर नहीं हूँ। ऐसे खुद भी वो ऑनेस्टली एडमिट किया लंदन में, उसका मेरे पास एक क्लिपिंग भी है मेरे पास उसका। तो अमरगला प्रभु ने वही बात बोला था उन्होंने। लेकिन कुछ लोगों को कुछ भावुक होते हैं, उनको चोट पहुंच गया कि हमारे स्वामी के बारे में उन्होंने कुछ गलत बोला, ऐसे उनको लगा वो, और किसी ने वो क्लिप वायरली भेजा लोगों को, तो इसके कारण अनेक लेटर्स आए। तो ये अमरगला प्रभु ने खुद बोला, खुद होकर बोला उन्होंने, ठीक है अगर उनको बुरा लगा मैंने बोला करके, तो मैं 1 महीने के लिए मैं मेरे सेवा से छूट लेकर गोवर्धन के पास जाकर रहूंगा वृंदावन में, और मैं तपस्या बढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं कि इस्कॉन ने उनको बैन किया, उन्होंने खुद होकर ही उन्होंने बताया, उसके बाद इस्कॉन ने लेटर दिया ऐसे। नहीं, लेकिन अपनी कोई डिफेंस लाइन कभी किसी ने इस्कॉन की तरफ से उनके सपोर्ट में, जैसा आपने बोला, वो मैंने कहीं नहीं सुना कि भाई कोई उनके सपोर्ट में बोला हो। वो अनेक लोगों ने बोला है, अभी आप वीडियो देखेंगे, छोटे छोटे वीडियो अच्छा। अनेक निकले हैं, अनेक। उनके गुरु महाराज भी बोले कि अमरगला प्रभु ने क्या क्या किया है इतने अच्छे चीज इतने सालों से, इतना तक कि विवेकानंद युवा केंद्र के नंबर 1 आदमी जो है, उन्होंने भी बोला कि कभी कभी हमारे प्रवचनों में एक शब्द इधर उधर हो सकता है, ये छोटे चीज के लिए बैन अच्छा नहीं है, तुरंत उनका बैन निकाला जाए। अच्छा, उन्होंने भी एक वीडियो में बोला है। अच्छा, इसका मतलब है विवेकानंद युवा केंद्र के लोगों ने भी अपराध नहीं माना है, वो भी लोगों ने। और इन्होंने जो बोला ये सही चीज ही बोला, लेकिन तो बोलने की तरीका कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा।
उनको लगा कि ये आलोचना कर रहे हैं करके कुछ लोगों ने सोचा ऐसे। तो अमोघ वो महान भक्त हैं, उन्होंने खुद ही होकर बोला कि ठीक है मैं 1 महीना में छूट लेता हूँ ऐसे। इस्कॉन की ओर से भी अनेक लोगों ने समझाया है कि ये जो अ, ये हुआ अमोघ प्रभु के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए हमको, बहुत कुछ किया उन्होंने, ऐसे बहुत प्रशंसा करते थे। अभी लगभग दर्जनों वीडियो निकल गए, आप यूट्यूब में जाइए आप देखने को मिलेगा आपको। मैंने उसी टाइम पूरा देखा था, तो मुझे कोई डिफेंस नहीं दिखा। अभी डिफेंस आया है, अब डिफेंस अभी आया। पिछले कुछ दिनों में। जी जी। हाँ। स्वामी जी, आप इंजीनियर है, एमटेक है, अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया है, आप कॉर्पोरेट एडवाइजर भी है। अब मे बी उसको बहुत साल हो गए, आपने वो छोड़ के आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आए, लेकिन वो क्यों आए आप? तो अनेक लोग सोचते हैं कि मैं कॉलेज में पढ़ाई करके तुरंत निकल कर इधर आ गया हूँ, लेकिन मेरा रुचि जागृत हुआ 3री कक्षा में। पहले मैं एक वैदिक गुरुकुल को देखा, सहना भगवत वो श्लोक सुना। उसके बाद 5वीं कक्षा में मेरे मन में इच्छा आ गई कि मुझे भी एक साधु बनकर गीता पढ़कर लोगों को सुनाना चाहिए। मुझे मालूम था कि भारत जो है वो पुण्य भूमि है, हमको इधर जन्म मिला है, तो कहा करके पुण्य क्यों है, क्योंकि वैदिक संस्कृति है इधर, उसको मुझे समझना भी चाहिए, सिखाना भी चाहिए, ये इच्छा थी उसी समय। उसके बाद मैं अलग अलग धर्मों से भी खोजने लगा मैं ऐसे। तो ये खोज तो एक जन्म का खोज नहीं है, अनेक जन्म से जीव जिज्ञासा होकर खोजता करके भगवान खुद बताते हैं। गीता में भगवान बताते हैं कि अर्जुन पूर्व जन्म में क्या हुआ संस्कार, अगले जन्म में उसको एक जीव जारी रखता है। जैसे अगर हमने 30% किया पूर्व जन्म में, अभी 31 से चालू करते हैं, अगर 50 किया तो 51 से चालू करता है। भगवान बोलते हैं वो कभी नाश नहीं होता, भगवान बताते हैं, लेकिन हमारे भौतिक योग्यताएं नाश हो जाते हैं। जैसे अगर मैंने IIT में पढ़ाई किया, अभी हमारे मृत्यु के बाद अगले जन्म में जन्म लेता हूँ एक बच्चे के रूप में किसी घर में, तो ऐसा नहीं कि हम पूरे जन्म की IIT डिग्री को ला सकते हैं, ला नहीं पाएंगे, तो बाबा ब्लैक शिफ्ट चालू करना पड़ेगा। ये भौतिक और आध्यात्मिक में फर्क है। तो लोग देखते हैं कि प्रभु जी ने IIT में पढ़ाई किया, इस रुचि कैसे आया? ये रुचि तो भगवान की कृपा से, साधु संतों की कृपा से, पूर्व जन्म से ये रुचि बचपन से था हमको। तो मैंने पिताजी को 7वीं कक्षा में मैं घर छोड़कर मैं रामकृष्ण मिशन ज्वाइन करने वाला था, पैकअप भी कर लिया मैंने, लेकिन पिताजी ने बोला कि देखो बेटा अभी 7वां तक किया तुमने, अच्छा है कि तुम एक डिग्री हासिल कर लो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, तुम खुद के पांव पर खड़े रहो, उसके बाद तुमको जो करना है करो, ऐसे बोले वो। ठीक है, उनकी इच्छा को पूर्ति करने के लिए मैं आगे पढ़ाई किया। उसके बाद तो पढ़ते पढ़ते साथ साथ मुझे किसी भी संस्था में जाना हो मना नहीं करते थे वो। मैं अनेक संस्था में गया हूँ, रामकृष्ण मिशन में, और उधर डिवाइन लाइफ सोसाइटी, शिवानंद आश्रम, रमण महर्षि, ऐसे अनेक संस्था में गए हम, चिन्मय आनंदा, जाकर अनेक लोगों को पूछताछ भी की। लेकिन अंत में इस्कॉन में आए, हमको बहुत अच्छा लगा इस्कॉन में, क्योंकि इस्कॉन नकारात्मक संस्था नहीं है, सकारात्मक है। क्योंकि नहीं बोलते हैं कि आंखें बंद कर लो, कान बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, इसके बदले सिखाया उन्होंने कि आंखों से भगवान के सुंदर विग्रह के दर्शन करो, कानों से कथा श्रवण करो, मुंह से भगवान के नाम गाओ और प्रसाद पाओ। तो ये अच्छा लगा मुझे कि इंद्रियों को दमन नहीं करना है, इंद्रियों का सही दिशा में चलाना है, वो एक बात है। दूसरा है, अनेक संस्था के लोग बोले कि उनको मोक्ष प्राप्त चाहिए तो हिमालय में जाना होगा आपको, लेकिन इस्कॉन के शिक्षा क्या है, शहर के बीच में रहो और सब जनता को भलाई करो ना, भगवान के नामों का प्रचार प्रसार करो और दिव्य कथा का आयोजन करो, उनको समझाओ, प्रसाद का वितरण होना चाहिए। इस तरह ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम अकेले वैकुंठ क्यों जाए, अनेक लोगों को साथ में लेकर जाना चाहिए। ये बात मुझे इस्कॉन में अच्छा लगा, इसलिए 1991 में मैं जुड़ा, 94 में मैं ज्वाइन किया। तो उसके पहले से मैं अनेक आध्यात्मिक किताब उतना ही पढ़ता था जितना मैं कॉलेज के स्कूल की किताब पढ़ता था पहले से। ठीक है, हरे कृष्ण, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा।